हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 8 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज क्लॉथ्स आवर प्रोटेक्टर्स। ठीक है, क्लॉथ्स क्या वर्क करते हैं? हमें प्रोटेक्ट करते हैं ना, प्रोटेक्ट करने का वर्क करते हैं हम क्लॉथ्स। सो इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं? नीड्स फॉर क्लॉथ्स, टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स। ठीक है, ये टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। द बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। ठीक है, अब मनुष्य की जो बेसिक नीड्स होती हैं वो क्या क्या होती हैं? फूड, खाना होता है, क्लोथिंग, वस्त्र, कपड़े होते हैं, एंड शेल्टर यानी कि घर, रहने के लिए एक जगह। ये मानव की एक बेसिक नीड होती है मनुष्य की। ठीक है, वी वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स। ठीक है, हम अलग अलग तरह के, अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, क्लॉथ्स आर मेड ऑफ मटेरियल्स दैट सूट्स द क्लाइमेट कंडीशंस ऑफ द प्लेस। ठीक है, अब क्लॉथ्स कैसे बनाए जाते हैं? क्लॉथ्स बनाए जाते हैं किसी भी जगह की कंडीशन के, क्लाइमेट कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, जहां पर ज्यादा ठंड पड़ती है वहां के अकॉर्डिंग कपड़े बनाए जाते हैं। वुलन क्लॉथ्स बनाए जाते हैं। जहां पर ज्यादा गर्मी पड़ती है वहां के अकॉर्डिंग कपड़े बनाए जाते हैं। राइट, इस तरीके से हमारे क्लॉथ्स को बनाया जाता है। नीड्स फॉर क्लॉथ्स। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है नीड्स फॉर क्लॉथ्स, क्लॉथ्स के लिए आवश्यकता। क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अवर बॉडीज फ्रॉम डस्ट, हीट, कोल्ड, रेन, जर्म्स एंड इंसेक्ट बाइट्स। ठीक है, क्लॉथ्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं हमारे शरीर को धूल से, हीट, ठीक है, हीट से, कोल्ड, सर्दी से, रेन, बारिश से, जर्म्स से और इंसेक्ट बाइट से, सभी से हमें बचाते हैं। ठीक है, नीट एंड टाइडी क्लॉथ्स मेक अस लुक डिसेंट एंड स्मार्ट। ठीक है, जब हम साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं तो वो हमें अच्छा भी दिखाते हैं और उसमें हम स्मार्ट भी लगते हैं। ठीक है, डर्टी एंड अनप्रेस्ड क्लोथ्स गिव अ स्लैबी लुक। ठीक है, जब हम गंदे कपड़े पहनते हैं और अनप्रेस्ड पहनते हैं, जिन पे बहुत ज्यादा रिंकल आई हुई हो, ठीक है, तो वो देखने में बहुत बेकार लगते हैं, अच्छे नहीं लगते। ठीक है, क्लीन क्लॉथ्स ऑल्सो कीप अवर स्किन इन गुड हेल्थ। ठीक है, स्वच्छ कपड़े हमारी जो है हमारी स्किन होती है उसको भी अच्छी हेल्थ में रखते हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मॉडर्न लिविंग। ठीक है, और मॉडर्न लिविंग के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि हम साफ सुथरे स्वच्छ कपड़े पहने। ठीक है, दस क्लॉथ गिव प्रोटेक्शन एंड नीट अपीयरेंस टू पीपल। ठीक है, इस तरीके से क्लॉथ्स हमें प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है, और हमें साफ सुथरा दिखाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, suitable clothes. In summer we wear clothes made up of cotton. ठीक है, समर सीजन में, गर्मियों के मौसम में हम कैसे वस्त्र पहनते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं? जो कॉटन फैब्रिक से बनते हैं। ठीक है, कॉटन क्लॉथ्स कीप द बॉडी कूल। कॉटन के जो कपड़े होते हैं वो हमारी बॉडी को कूल रखते हैं। दे ऑल्सो अब्जॉर्ब स्वेट इजीली एंड डू नॉट इरिटेट द स्किन। ठीक है, साथ ही ये पसीने को, स्वेट को इजीली अब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारी स्किन को इरिटेट नहीं करते हैं। ठीक है, द कलर ऑफ द क्लॉथ्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पर बताया है जो कलर होता है क्लॉथ्स का वो भी बहुत जरूरी होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। वाइट और लाइट कलर्ड क्लॉथ्स सूट द हॉट वेदर बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द हीट ऑफ द सन्स रेज फॉलिंग ऑन देम एंड डू नॉट गेट हीटेड। ठीक है, वाइट कलर के या बहुत लाइट कलर के जो क्लॉथ्स होते हैं वो ज्यादा अच्छे होते हैं गर्मियों के मौसम में। ठीक है, हॉट वेदर में हमें लाइट कलर की क्लॉथ्स पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि सन की जो हीट होती है उनको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, उनको एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। ओके, इन विंटर वी वेयर वार्म एंड थिक क्लॉथ्स। विंटर सीजन में हम मोटे और गर्म कपड़े पहनते हैं। वी कवर मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ आवर बॉडी, और हम ज्यादा से ज्यादा हमारी बॉडी का पार्ट कवर करके रखते हैं। क्लॉथ्स मेड अप ऑफ फर और वूल कीप द बॉडी वार्म। ठीक है, ऐसे कपड़े जो फर से और वूल से बनते हैं, ऊन से बनते हैं, वो हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को गर्म रखते हैं। दे कीप द बॉडी वार्म बिकॉज दे डू नॉट अलाउ बॉडी हीट टू एस्केप। साथ ही हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी की जो हीट होती है उसको बाहर नहीं जाने देते। डार्क कलर क्लॉथ्स आर ऑल्सो worn in winter as these cloths absorb heat from the sun rays falling on them. ठीक है, विंटर सीजन में डार्क कलर के कपड़े पहने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सन की हीट होती है, सन की रेज होती है, उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके, सो दे क्विकली बिकम वार्म, इसलिए ये क्या करते हैं, जल्दी से गर्म हो जाते हैं। उसकी हीट को, सन की जो हीट होती है उसको एब्जॉर्ब करके जल्दी से गर्म हो जाते हैं। इन रेनी सीजन वी यूज अम्ब्रेला or raincoat or gumboots made of waterproof material to keep away and ourselves dry.
अब रेनी सीजन में हम क्या यूज करते हैं, अम्ब्रेला का यूज करते हैं, राइट, रेन कोट का यूज करते हैं, गम बूट्स का यूज करते हैं जो कि वाटर प्रूफ मटेरियल से बने होते हैं, ठीक है, ताकि पानी जो है हमसे दूर रहे, ठीक है, वाटर हमसे थोड़ा दूर रहे, ओके, और हम खुद को ड्राई रख सकें। नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाई द पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों अलग जगह के लोग, अलग कंट्री के लोग अलग कपड़े पहनते हैं, डिफरेंट कंट्री के पीपल डिफरेंट तरह के क्लॉथ पहनते हैं, ओके। The type of clothes they wear mainly depends on the type of weather in the region where they live, ठीक है। जिस तरह के वो कपड़े पहनते हैं वो ओनली डिपेंड करता है कि किस तरह का वहाँ का वेदर है, ठीक है, उनके वहाँ के वेदर पर डिपेंड करता है कि वो कैसे कपड़े पहनते हैं, ओके। पीपल लिविंग in very cold countries wear heavy woolen cloths or cloths made from fur or skin of animals, ठीक है। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके में रहते हैं, ठीक है, ठंडे शहरों में रहते हैं, ठंडे देशों में रहते हैं, वो वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं जिस या तो वो फर से बने होते हैं या फिर एनिमल स्किन से बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज सॉक्स एंड शूज। Socks and shoes protect our feet from heat, cold, dust, germs, warm and sharp things which are generally lying on the road, ठीक है। हमारे जो सॉक होते हैं, ठीक है, शूज होते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हमारे पैरों को हीट से, ठीक है, हीट से बचाते हैं, कोल्ड से, सर्दी से, ओके, डस्ट, धूल से, जर्म्स से, वार्म एंड शार्प थिंग्स जो रास्ते में कहीं भी रोड पर पड़ी होती हैं, उन सभी वार्म और शार्प थिंग्स से भी हमें बचाते हैं, ठीक है। Moving barefooted may cause cuts through which dirt, germs and worms may enter to body, ठीक है। यदि हम barefoot चलते हैं, नंगे पैर चलते हैं और हमारे पैरों में कहीं भी कट लग जाता है तो हो सकता है डर्ट, डस्ट के थ्रू हमारी बॉडी में जर्म्स एंटर कर जाए, ठीक है। वेट सॉक्स और लाइट फिटिंग शूज में वार्म अस, ठीक है, जो हमारे वेट सॉक्स होते हैं और लाइट फिटिंग शूज होते हैं वो हमें हार्म करते हैं, ओके। सॉरी, दिस इज नॉट लाइट फिटिंग, दिस इज टाइट फिटिंग, ओके। वेट सॉक्स जो हमारे गीले सॉक्स होते हैं, टाइट फिटिंग जो बहुत ज़्यादा टाइट शूज होते हैं, ठीक है, कंफर्टेबली हम नहीं चल पाते हैं, वो हमें हार्म कर सकते हैं, चोट पहुंचा सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, केयर ऑफ क्लॉथ्स। अब हमें कपड़ों की केयर कैसे करनी चाहिए, ओके। वी शुड ऑलवेज वियर नीट एंड क्लीन क्लॉथ्स टू स्टे हेल्दी। हमें स्टे हेल्दी यानी हेल्दी रहने के लिए, बिल्कुल स्वस्थ रहने के लिए कैसे कपड़े पहनने चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरे स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए, ओके। कॉटन क्लॉथ शुड बी प्रॉपरली वॉश टू रिमूव डर्ट एंड ग्रीजेस, ठीक है। कॉटन क्लॉथ्स को हमें बहुत अच्छे से वॉश करना चाहिए ताकि उस पर से जो डर्ट है, जो भी ग्रीस है, सब हट जाए, ठीक है, गंदगी सब हट जाए। These clothes should be washed with good washing soap or any detergent, washing powder or white washing machines to wash clothes, ठीक है। इस तरह के कपड़ों को हमें अच्छी वॉशिंग मशीन में अच्छे सॉप और डिटर्जेंट के साथ वॉश करना चाहिए, ठीक है। आफ्टर वॉशिंग क्लॉथ शुड बी प्रॉपरली स्क्वीज्ड, स्ट्रेच्ड एंड ड्राइड एंड देन आयरन, ठीक है। वॉश करने के बाद हमें अच्छे से कपड़ों को स्क्वीज करना है, उनका पानी निकाल देना है, स्ट्रेच करना है, ड्राई करना है, उसके बाद आयरन कर देनी है, प्रेस करनी है, ठीक है। सिल्क क्लॉथ्स शुड बी वॉश्ड विद माइल्ड गुड क्वालिटी सोप और शुड प्रेफरेबल टू बी ड्राइड क्लीन सो दैट द फाइबर्स मे नॉट गेट डैमेज्ड, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताया है जो हमारे सिल्क के क्लॉथ्स होते हैं उनको हमें माइल्ड सोप, जो बहुत हल्के सोप होते हैं, डिटर्जेंट होते हैं, उनसे वॉश करना चाहिए ताकि जो फैब्रिक है हमारे कपड़ों का, सिल्क का, वो खराब ना हो, डैमेज ना हो, ठीक है। दे शुड बी ड्राइड इन शेड बिकॉज डायरेक्ट रेज ऑफ सन मेक सिल्क फाइबर श्रिंक एज दे ड्राई, ठीक है। उनको हमें छाया में सुखाना चाहिए, छाया में सुखाना चाहिए, ठीक है, शेड में सुखाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सन की डायरेक्ट रेज होती हैं हो सकता है उससे हमारा सिल्क की जो फाइबर है वो श्रिंक हो जाए, सिकुड़ जाए, ठीक है। वुलन क्लॉथ्स नीड ड्राई क्लीनिंग एंड दे आर नॉट वॉश्ड विद वाटर। वुलन क्लॉथ्स जो होते हैं उनको ड्राई क्लीन कराना चाहिए और उनको हमें वॉश नहीं करना चाहिए पानी के साथ। पेट्रोल एंड कार्बन टेराक्लोराइड आर यूज्ड फॉर ड्राई क्लीनिंग ऑफ वुलन क्लॉथ्स। वुलन क्लॉथ्स को ड्राई क्लीन करने के लिए पेट्रोल और कार्बन टेराक्लोराइड का यूज किया जाता है, ठीक है। समटाइम्स अवर क्लॉथ्स गेट स्टेन्ड। कई बार हमारे क्लॉथ्स में स्टेन लग जाते हैं, ठीक है, दाग लग जाते हैं। फ्रेश स्टेन्स कैन इजीली बी रिमूव्ड बाय प्रॉपर मीन्स, ठीक है। जो
ताज़ा दाग लगा है, ठीक है, फ्रेश स्टेन्स होते हैं, उनको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, कुछ तरीकों का उपयोग करके। टी एंड कॉफी स्टेन्स कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग टैल्कम पाउडर और ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। चाय और कॉफी के जो दाग होते हैं उनको हम रिमूव कर सकते हैं टैल्कम पाउडर का यूज करके और ऑक्सैलिक एसिड का यूज करके। Our patients' clothes must always be disinfected with an antiseptic। जो हम कोई भी पेशेंट होता है उनके क्लोथ्स को बहुत अच्छे से डिसइंफेक्टेड करना चाहिए हमें, ठीक है, एंटीसेप्टिक से। Clothes need good care, especially woolen and silk cloths, because some insects, moths and silverfish can destroy them by attacking their fibers, ठीक है। हमारे जो कपड़े होते हैं, वस्त्र जो होते हैं, उनको हमें बहुत अच्छे से केयर करना चाहिए, स्पेशली जो हमारे वूलन एंड सिल्क क्लॉथ होते हैं, क्योंकि इनमें जो इंसेक्ट होते हैं लाइक मोथ्स एंड सिल्वरफिश, ये इनके जो फाइबर्स होते हैं, इनके जो रेशे होते हैं, उनको खराब कर देते हैं, ठीक है। सो वी मस्ट टेक स्पेशल केयर ऑफ अवर सिल्क एंड वूलन क्लॉथ्स, स्पेशली हमें अपने वूलन एंड सिल्क क्लॉथ्स की बहुत अच्छे से केयर करनी चाहिए। वंस द सीजन इज ओवर द क्लॉथ्स मस्ट बी डेली ड्राइड इन द सन एंड कूल, और दे मस्ट बी ड्राई क्लीन बिफोर बीइंग पैक्ड, ठीक है। एक बार जब सीजन ओवर हो चुका है तो हमें क्लॉथ्स को अच्छे से ड्राई करना चाहिए सन में, ठीक है, कूल करना चाहिए, उसके बाद ड्राई क्लीन करा के आप उनको पैक कर देंगे, ठीक है। To protect them, naphthalene balls or dry neem leaves should be placed between the layers of the woolen cloths, ठीक है। अपने वूलन क्लॉथ्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके बीच में, उनके, ठीक है, जब आप लेयर बना के रखेंगे आप, ठीक है, उनके बीच में आप नैप्थलीन बॉल या फिर नीम लीव्स को डाल सकते हैं। These keep the insects away, से क्या होगा, इंसेक्ट्स को वो दूर रखेंगे। Thus proper care of clothes make them look better and last longer। इस तरीके से जब हम अपने कपड़ों की अच्छे से केयर करते हैं तो वो लॉन्ग लास्ट हो जाते हैं, लंबे टाइम तक चलते हैं और अच्छे रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स, कितने प्रकार के कपड़े होते हैं, वस्त्र होते हैं। टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स दैट वी वेयर डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ द प्लेस, ठीक है। किस तरह के वस्त्र हम पहनते हैं ये डिपेंड करता है हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन पर, ठीक है, हमारा मौसम पर, ओके। आवर क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स विच आर आइदर नेचुरल और सिंथेटिक, ठीक है। हमारे जो क्लॉथ्स होते हैं उनका मटेरियल अलग अलग होता है, जैसे नेचुरल भी हो सकते हैं और सिंथेटिक भी हो सकते हैं, ठीक है। नेचुरल फाइबर्स के बारे में जानेंगे। These fabrics comes from plants, insects और animals, ठीक है। नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं ये फैब्रिक्स हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से, इंसेक्ट से एंड एनिमल से, ओके। प्लांट्स गिव अस कॉटन, लिनन etc। प्लांट्स हमें कॉटन और लिनन ये देते हैं, ठीक है। सिल्क ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म, सिल्क हमें कहाँ से मिलता है, सिल्क वॉर्म से मिलता है, सिल्क का एक वॉर्म होता है कीड़ा, उससे। वूलन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फर ऑफ एनिमल्स लाइक शीप, कैमल एंड गॉट्स, ठीक है। वूलन हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल्स से, उनके जो हेयर होते हैं, उनके जो फर होता है उसको निकाल लेते हैं, लाइक शीप के हेयर्स हो गए, कैमल का फर, गोट के फर, ठीक है, इनको निकाल लेते हैं। Next, synthetic fibers. The fiber that are not found in nature are called synthetic fibers, ठीक है। वो फाइबर, वो रेशे जो कि नेचर में नहीं पाए जाते हैं उनको हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। They are made by man, ये मानव द्वारा निर्मित होते हैं, ठीक है। नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर etc are the example of synthetic fibers, ठीक है। नायलॉन हो गया, रेयॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल है सिंथेटिक फाइबर्स के, ठीक है। Most of these fabrics are strong and can last for long। अधिकतर जो ये फैब्रिक्स होते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और लंबे टाइम तक चलते हैं, ठीक है। सम आर स्ट्रेचेबल, सम वाटरप्रूफ, अदर्स रिंकल फ्री etc। उनमें से कुछ फैब्रिक्स हमारे वाटरप्रूफ भी होते हैं, कुछ स्ट्रेचेबल होते हैं, स्ट्रेच होते हैं, और कुछ फैब्रिक्स हमारे रिंकल फ्री होते हैं जिनमें रिंकल ही नहीं आते हैं, ठीक है। दे आर मेड फॉर आवर कन्वीनियंस, वो हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से बनाए जाते हैं, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।